Chapter number 15, question number 10. Like any field, the Earth's magnetic field stores energy. Find the magnetic energy stored in space where the strength of the Earth's field is 7 into 10 raised to power minus 5 Tesla. If the space occupies an area of 10 into 10 raised to power 8 meter square and has a height of 750 meter. अब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस हमने डिटरमिन करनी है, तो उसका बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला हम इसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं. द फॉर्मूला वाज, हाँ जी, द फॉर्मूला वाज ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी बी स्क्वायर divided by mu naught permittivity of free space area of cross section. और ये तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, ये हमेशा 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 होती है वेबर पर एम्पियर मीटर. ठीक है, तो permittivity of free. So by using this formula you can easily determine the energy stored. Question number 11. A square coil of side 16 centimeter has 200 turns and rotates in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 volts, what is the angular velocity of the coil? Angular velocity of the coil आपने डिटरमिन करना है. यू नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला एक पता है, उससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं. ईएमएफ हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट्स. बी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.05 टेस्ला गिवन है. नंबर ऑफ टर्न्स 200 है. एरिया आपको गिवन है दैट इज 16, हैविंग अ साइड ऑफ 16 सेंटीमीटर. तो अगर आपका वो स्क्वायर कॉइल है, वो कंसीडर करें स्क्वायर कॉइल, तो लेंथ इनटू लेंथ विल डिटरमिन द एरिया. सो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल. नाउ द फॉर्मूला इज, द फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एन ए. अब इसमें सब कुछ आपके पास नोन है, तो यू कैन डिटरमिन the value of omega, that is angular velocity. ठीक है, इसको यूज करते हुए आप एंगुलर वेलोसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. A generator has a rectangular coil consisting of 360 turns. The coil rotates a 420 revolution per minute in 0.14 Tesla magnetic field. The peak value of EMF produced by the generator is 50 volts. If the coil is 5 centimeter wide, find the length of the side of the coil. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल आपने डिटरमिन करनी है. लेंथ को डिटरमिन करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला. इसमें एक साइड की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर. तो जो पहले हमने न्यूमेरिकल में किया था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ एरिया जो है वो रिप्लेस होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से. ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है, लेंथ उसमें से आप डिटरमिन कर सकेंगे. सो ये देख लेते हैं किस तरह से ये फॉर्मूला हम रीअरेंज करेंगे. ये आपके पास फॉर्मूला है. अब इसमें से आपने लेंथ डिटरमिन करनी है, तो एरिया को ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ. विड्थ आप लिख सकते हैं या ब्रेड्थ लिख सकते हैं. ब्रेड्थ की उन्होंने वैल्यू दी हुई है दैट इज 5 सेंटीमीटर. वो भी आप कन्वर्ट करके इनटू मीटर इसमें लिखेंगे, पुट करेंगे. बी मेगा एन एल क्रॉस बी. सो एल विल बी equal to n b
n मेगा स्मॉल v। सो तमाम वैल्यूज आपके पास गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी भी 420 रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, सबको पुट करेंगे तो आपको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, it is desired to make an AC generator that can produce an EMF of 5 kilovolts with 50 hertz frequency. A coil of area 1 meter square consisting of 200 tons is used as armature. What should be the magnitude of the magnetic field in which the coil rotates? इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट किस तरह से करेंगे? बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। हम यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या करेंगे कि ये जो ओमेगा है इसको 2 पाई एफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एरिया भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ एन ए। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसमें तमाम चीजें नोन है, आप डिटरमिन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 14, the back EMF in a motor is 120 volt. When the motor is turning at 1680 revolution per minute, what is the back EMF when the motor turns 3360 revolution per minute? अब इसमें आपको EMF डिटरमिन करनी है। एक EMF सबसे पहले तो आप इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है, दैट इज 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट, और फाइनल इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी इज 3360, दैट इज ऑफ द बैक EMF। ठीक है। अब इसमें से आपने डिटरमिन करनी है फाइनल बैक EMF व्हेन द मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो उसको डिटरमिन करने के लिए सेम फॉर्मूले को हम 2 टाइम्स यूज करेंगे। ये हमारे पास EMF का फॉर्मूला है। ठीक है। बैक EMF का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, अगर फॉर द फर्स्ट वैल्यू विल बी बी की रेवोल्यूशन चेंज है, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया विल रिमेन द सेम, और सेकंड के लिए भी हम सेम यही प्रोसीजर करेंगे। इसको आप डिवाइड कर लें, आपने ये निकालना है। जब इनको डिवाइड करेंगे ओमेगा 1 की फॉर्म बन जाएगी। सो अगर इसको रीअरेंज करते हैं, आफ्टर रीअरेंजिंग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए जिसमें तमाम चीजें नोन है, आप डिटरमिन कर सकते हैं बैक EMF व्हेन द मोटर टर्न 3360 वोल्ट, यानी इसमें आपकी रेवोल्यूशन ओमेगा 2 की वैल्यू 3360 वोल्ट पर सेकेंड बताई। क्वेश्चन नंबर 15, a DC motor operates at 240 volts and has a resistance of 0.5 ohm. When the motor is running at normal speed, the armature current is 15 ampere. Find the back EMF in the armature. बैक EMF इन द आर्मेचर आपको डिटरमिन करनी है। वोल्ट्स की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस का आपको पता है, करंट की वैल्यू दी है बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला। इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है, आप उसको यूज करते हुए डिटरमिन कर सकते हैं। दैट इज, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख के देती हूँ, EMF दैट इज द बैक EMF इज इक्वल टू वोल्ट्स माइनस IR। ठीक है। अब ये तमाम चीजें आपके पास नोन है, तो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यू यू कैन डिटरमिन द बैक EMF वैल्यू।
Next question number 16. A copper ring has a radius of 4 centimeter and a resistance of 1 milliohm. A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. If the magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in a time interval of 5 into 10 raised to the power minus 3 seconds, what is the current in the ring during this interval? अच्छा, current in the ring during this interval, आपके पास radius of the copper ring मौजूद है, तो radius मौजूद है, तो आप you can determine the area of the copper ring, that is by using the formula pi r square. एरिया आप ये इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं. आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड इसमें से करंट इन द रिंग. करंट इन द रिंग को फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज, मैं ये लिखती हूँ यहाँ पे, करंट जो है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. ठीक है, अब इसमें से ईएमएफ आपने डिटरमिन करनी है. तो ईएमएफ किस तरह से डिटरमिन होगी? ईएमएफ इज इक्वल टू n the number of turns and rate of change of flux. rate of change of flux इसमें आप लिखेंगे rate of change of flux की फॉर्म में आप रखते हैं. ठीक है, अब ये rate of change of flux किस तरह डिटरमिन होगा, इसको देखते हैं. So the rate of change of flux पहले हमने डिटरमिन करना है, that is EMF is equal to n, this rate of change of flux is a dot product between magnetic field and the area of the coil. area ring है pi r square, तो इसको हम लिख सकते हैं del b into pi r square. ठीक है, b की वैल्यू चेंज इन फ्लक्स क्या हुई थी, 0.4 से माइनस 0.2. ये डिफरेंस आप जब लेंगे दैट इज 0.2 टेस्ला की आ जाएगी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको आप पुट करेंगे, n इसके अपने नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर जो आपको दिए हुए हैं वो 1 है, क्योंकि एक सिंगल रिंग है. ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 है. ठीक है, ये सारा आप पुट करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगी. तो जब ईएमएफ आपके पास आ जाएगी, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला I is equal to EMF over R, you can determine the current. Question number 17. A coil of 10 turns and 35 centimeter square area is in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. अच्छा, number of turns इसमें given है 10, area is given as 35 centimeter square. इसको आप क्या करेंगे, 35 multiply by 10 raised to power minus 2 का square. It means कि 35 into 10 raised to power minus 4 meter square जो है वो area of the coil हो जाएगा. Magnetic field is 0.5 Tesla. Time interval 1 second है. आपने डिटरमिन करना. अच्छा, इसमें से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पहले 0 थी, उसके बाद वो 0.5 टेस्ला हो गई है. इट इज पुल्ड आउट. ठीक है, इट इज पुल्ड आउट, इट मींस पहले वो 0.5 थी और जब वो पुल्ड आउट फ्रॉम द फील्ड होगी तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज क्या हो गई, 0 हो गई. तो इट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.5 टेस्ला.
तो induced EMF will be equal to N into rate of change of flux. Rate of change of flux को आप ये डिटरमिन करेंगे by using the formula. फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू N पाई ओवर डेल T, जो कि आप ये लिख सकते हैं डेल P A डिवाइडेड बाय डेल T। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डेल B का मैंने बताया कि पहले वो 0.5 टेस्ला थी, देन व्हेन इट इज पुल्ड आउट इट बिकम्स 0, तो ये आपकी वैल्यू 0.5 टेस्ला इज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप इसके अंदर पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, an ideal step down transformer is connected to main supply of 240 volts. It is desired to operate a 12 volt 30 watt lamp. Find the current in the primary and transformer ratio. अच्छा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी आपने डिटरमिन करनी है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के दरमियान रेशियो। और आपको पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। सो अब इसमें हम ये डिटरमिन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटरमिन करनी है करंट इन द प्राइमरी कॉइल में करंट को डिटरमिन करना है। सो लेट्स सी। सबसे पहले एक तो हमें पावर की वैल्यू पता है, P इज इक्वल टू VI। फॉर सेकेंडरी इसके साथ सबस्क्रिप्ट में ये आ जाएगा। सिमिलरली फॉर प्राइमरी कॉइल, इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे, क्योंकि पावर फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो आपने डिटरमिन सबसे पहले करना है सेकेंडरी कॉइल का करंट। सेकेंडरी कॉइल का करंट हम डिटरमिन करेंगे ओवर VS। ठीक है। अब इसमें 30 वॉट उन्होंने वोल्टेज बताई है, 12 वोल्ट्स उन्होंने इसकी वोल्टेज बताई है, ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। इससे करंट सेकेंडरी कॉइल की करंट आ जाएगी। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल की करंट आएगी, आप इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जिसमें आपको वोल्ट गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है। इसमें से जो आपके पास वैल्यू आ रही है दैट वे इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ये पुट करेंगे। और प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 240 वोल्ट, उस पर वो ऑपरेट कर रहा है, और IP। सो आप इसको रीअरेंज करके इसमें से प्राइमरी कॉइल का करंट डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है। अब इसको डिटरमिन करने के बाद हमें रेशियो डिटरमिन करनी है फॉर द ट्रांसफॉर्मर। रेशियो क्या है? नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज एट सेकेंडरी एंड वोल्टेज एट, यानी EMF एट सेकेंडरी एंड EMF एट वोल्टेज। आप इसको ये डिटरमिन रेशियो को किस तरह से डिटरमिन करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो को, ये आपको पता है, इट इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज इक्वल टू 40। तो अगर इसको आप चेंज करें तो ये आपकी आ जाएगी इक्वल टू 1/20। इसका मतलब है NS, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 20। ठीक है। यहां से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर
15 कंक्लूड होते हैं